जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चलती होगी। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही कमाल का होने वाला है। इससे पहले हमने अपने वीडियो में जो लेक्चर में 7 और 8 में जो पढ़ाया था आपको बैदोस्फ्लेक्स पढ़ाया, फिर उसके बाद गॉस की पिरामिड पढ़ाई थी, उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी कराए थे। तो आप प्यारे बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इसको आप मिस बिल्कुल ना करें। एग्जाम में इससे क्वेश्चन लॉन्ग बनता ही बनता है और एक न्यूमेरिकल जरूर बनता है। तो आज हम सीखने वाले हैं गॉस की प्रमेय, तो हम सीख चुके हैं और गॉस की प्रमेय के आज पढ़ेंगे अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय के क्या पढ़ने वाले हैं? अनुप्रयोग। और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में सबसे पहला जो अनुप्रयोग पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन। हाँ तो प्यारे बच्चों, कूलाम के नियम का सत्यापन यहाँ करने वाले हैं हम। यहाँ पे गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन। गॉस की प्रमेय आपको पता होगी, एक बार मैं फिर बोल देता हूँ। यदि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल बैदोस्फ्लेक्स φe और उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ये गॉस की प्रमेय कहती है। तो उम्मीद है ये आपने लेक्चर देख रखा होगा और आपको बहुत अच्छे से ये समझ में भी आया होगा। तो सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे और नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में नंबर 1 डालोगे सभी बच्चे, गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन। तो आओ अब हम सीखते हैं यहाँ पे गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन। यहाँ पर मान लेते हैं एक बिंदु आवेश प्लस क्यू निर्वात या वायु में बिंदु O पर रखा है। कोई आवेश है ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है और ये निर्वात या वायु में बिंदु O पर रखा हुआ है। इससे स्मॉल r दूरी पर, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर सुनेंगे, ये मैं जो बोल रहा हूं ये आप परिभाषा लिखोगे। परिभाषा जो यहाँ पर माना है वही लिखना है। माना एक प्लस क्यू, माना एक बिंदु प्लस क्यू आवेश निर्वात या वायु में बिंदु O पर रखा है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम बिंदु P से होते हुए, इसके लिए हम बिंदु P से होते हुए स्मॉल r त्रिज्या की एक गोलीय गॉस की सतह खींचते हैं। एक गोलीय गॉस की सतह खींचते हैं। आप लोग अच्छे से बनाना, गोला बिल्कुल बीच में लेना इसको, ठीक है। गोलीय गॉस की सतह खींचते हैं क्योंकि गॉस की प्रमेय जो है वहां लागू होती है जो पूरा बंद पृष्ठ होता है। तो यहां पर हमने क्या करा, बिंदु O है उसको ओले पास स्मॉल r त्रिज्या की गोलीय गॉस की सतह खींच लिए, ठीक है। बिंदु P के परिता, माना बिंदु P के परिता, परिता का मतलब क्या, उसके ओले पास, ठीक है, ओले पास बिंदु P के परिता। यहाँ पर तो एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है E, और बिंदु P के परिता एक अल्पांश क्षेत्रफल लिया है जिसकी दिशा डायरेक्शन भी इधर होगी और वो अल्पांश क्षेत्रफल DA लिया है, ठीक है। इस बिंदु P के परिता यानी कि ओड़े पास किसी सतह पर होगा और ये अल्पांश क्षेत्रफल लिया है हमने, क्या लिया है, DA। वो DA मैंने ये दिखाया है उसकी डायरेक्शन और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन। दोनों की दिशा एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा थीटा बराबर 0 डिग्री बनेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई होगी, आप अपने आप से लिख लोगे उम्मीद है, या मैं बोले देता हूँ। क्या लिखोगे आप लोग कि माना एक बिंदु प्लस क्यू आवेश निर्वात या वायु में बिंदु O पर रखा है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम बिंदु P से होते हुए स्मॉल r त्रिज्या की एक गोलीय गॉस की सतह खींचते हैं। इसके लिए हम बिंदु P से होते हुए स्मॉल r त्रिज्या की एक गोलीय गॉस की सतह खींचते हैं, ठीक है। माना बिंदु P के परिता एक अल्पांश क्षेत्रफल DA लिया है। इस अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। यहां पे इस अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, φe अल्पांश क्षेत्रफल DA है तो d φe इक्वल टू हो जाएगा DA और E यहाँ हो जाएगा cos थीटा, और cos थीटा कितना है, 0 डिग्री। वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका d φe इक्वल टू DAE, और यहाँ पर जो cos 0 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो गोलीय गॉस की सतह है ये कई अल्पांशों से मिलकर बनी है, ये कई अल्पांशों से मिलकर बनी है। यहाँ पर छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बनी है। इस वाले अल्पांश से गुजरने वाला DA वैद्युत फ्लक्स हो गया, इससे DA वैद्युत फ्लक्स हो गया, इससे गुजरने वाला, मतलब सारे से निकालना है। जब सबको जोड़ोगे तो एक गोला आएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो इसके लिए यहाँ पे एक लाइन लिख लोगे आप लोग, क्या लिखोगे,
गोलीय अतः गोलीय गॉस की सतह कई अल्पांशों से मिलकर बनी है, या बटी है लिख सकते हैं, मिलकर बनी है। संपूर्ण गोलीय गॉस की सतह से, संपूर्ण गोलीय गॉस की सतह से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। रेटिंग समझ में नहीं आती हो तो मैंने साथ के साथ बोल दिया है, ये कई अल्पांशों से मिलकर बनी है, तो इस संपूर्ण गोलीय गॉस की सतह से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा, डी हट जाएगा और यहां पर आ जाएगा समाकलन डी ए और ई, क्योंकि समाकलन किसका कर रहे हैं हम, डी ए सबका योग। समाकलन का मतलब है जितने भी अल्पांश क्षेत्र में सबका योग, ठीक है। यहां पर समाकलन का निशान लगा दोगे और एक हाथ डाल दोगे उसके गले में, पता लग रहा है कि एक गोले का समाकलन हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा आपका जो समाकलन का निशान जो डी ए है, अगर सबका योग आएगा और ये आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू, इसकी जगह आएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। अब यहां से क्या करना है आपको, यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालनी है, तो फाई आ गया, यहां से लिखोगे गॉस की प्रमेय से, क्योंकि गॉस के अनुप्रयोग पढ़ रहे हो, गॉस की प्रमेय से क्या हो जाएगा, गॉस की प्रमेय होती है फाई बराबर क्यू इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह आ जाएगा क्यू इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ई हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लेना, इधर मैं लिख देता हूं, जरा थोड़ा और इधर लिख देता हूं। तो ई की वैल्यू यहां से निकालोगे, ई इक्वल टू ये 4 पाई इसके अपॉन में आएगा और आर भी इसके अपॉन में आएगा, सब कुछ इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ई बचेगा वहां पर, तो ई मैंने इधर लिख लिया है, आ जाएगा 1 अपॉन, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ और क्यू के अपॉन में आर स्क्वायर लिख लेंगे, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ चुकी है आपके। अब यहां पर एक बात बताइए, प्लस क्यू आवेश रखा है, इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलती होंगी, तो ये वैद्युत क्षेत्र के अंदर आता होगा बिंदु पी, और बिंदु पी जहां होता है, यहां पर अगर परीक्षण आवेश मान ले, यहां पर एक परीक्षण आवेश रखा है, तो इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र के कारण उस परीक्षण आवेश पर एक बल लगेगा, ठीक है ना। मैंने बताया था यदि कोई वैद्युत क्षेत्र है उसमें कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला बल कितना होता है, F बराबर क्यू ई, क्या होता है, F बराबर क्यू ई। तो यहां लिख लोगे यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हो तो उस पे लगने वाला बल, उस पर लगने वाला बल, तो लगने वाला बल कितना हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो उसका, मैं इधर का ये रफ कर देता हूं, थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, मैं इसको रफ कर देता हूं। यहां पे देख लोगे, वहां से लगने वाला बल जो हो जाएगा F बराबर किस पे लग रहा है, Q नॉट पर। यहां पर Q नॉट है तो Q की जगह आएगा Q नॉट और E, प्रत्यानयन बल मैंने भी बताया था, आपने पहले टॉपिक में ही पढ़ लिया होगा ये। तो F इक्वल टू Q नॉट, E का मान यहां से लगा दोगे, कितना है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन कितना R स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट Q, ऐसे लिख लेंगे Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। यही देखो कूलाम का नियम होता है। कूलाम का नियम क्या होता है, इधर बता दें। कूलाम का जो नियम होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उसकी
बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही होता है, तो यही है, यही कूलाम का नियम है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं रब करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पर। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग आपकी है, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष या चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नंबर 2 में ये आप लिख लोगे कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष है या चालक कोई गोला है, ठीक है, चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर चित्र कुछ इस प्रकार बना लोगे आप, एक चालक गोला बना लोगे, चालक गोला माना कैपिटल आर त्रिज्या का, ये मान लेते हैं इसका केंद्र है और इसकी ये जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर त्रिज्या है। और जब चालक है, जब इसको प्लस क्यू आवेश दिया जाएगा तो प्लस क्यू आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। चालक गोले के कारण, या मैंने आपको किसी पृष्ठीय आवेश वितरण पढ़ाया था, इससे लेक्चर पहले आपने देखा होगा तो याद होगा। तो ये कोई चालक गोला है, माना एक कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय चालक जिस पे प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से कैसा है, वितरित है, ऐसे मान लेते हैं, एक समान रूप से कैसा है, वितरित है। प्लस क्यू आवेश दिया, एक समान रूप से इस पर कैसे हो गया, बिखर गया है चालक गोले पर। ठीक है, इसके बाहर और इसकी सतह पर और इसके भीतर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सबसे पहले बाह्य बिंदु पर लिखोगे, ठीक है, फिर समझ लोगे एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष या चालक है, इसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है, ठीक है, एक समान रूप से इसकी सतह पर बिखर गया तो पृष्ठीय आवेश वितरण होगा सिग्मा बराबर Q अपॉन A होगा, जो भी होगा। ठीक, अब इसके बाहर, इसकी सतह पर और इसके भीतर 3 जगह पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे माना कैपिटल आर त्रिज्या का गोला जिस पर प्लस क्यू एक समान रूप से वितरित है, इसके बाहर, इसकी सतह पर और इसके भीतर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लोगे, मैं थ्योरी दिखा दूंगा आपको और मैं बोल देता हूं, इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो यहां पर बिंदु माना बाह्य बिंदु, सबसे पहली कंडीशन आएगी बाह्य बिंदु पर, बाह्य बिंदु ये जो है देखो, बाह्य बिंदु पर सबसे पहली कंडीशन आएगी आपकी बाह्य बिंदु पर, माना कैपिटल आर, माना गोले के केंद्र O से, माना गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम बिंदु P से, जिसके लिए हम बिंदु P से होते हुए स्मॉल r त्रिज्या की एक गोलीय गॉस की सतह खींचते हैं, एक गोलीय गॉस की सतह खींचते हैं। ठीक है, ये बाह्य बिंदु आप लिख लोगे नंबर 1, बाह्य बिंदु पर, ठीक है, बाह्य बिंदु पर आप लिख लोगे, क्या लिखोगे, गोले के केंद्र O से या कोष के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर गोले के बाहर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P से होते हुए स्मॉल r त्रिज्या की एक गोलीय गॉस की सतह खींचते हैं इसके लिए। ठीक है, माना बिंदु P के, देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, माना बिंदु P के परिता एक अल्पांश क्षेत्रफल क्या लिया है, dA लिया है, क्या लिया है, dA लिया है। ठीक है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और थीटा बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको क्या होगी, समझ में आ गई होगी। ठीक, तो यहाँ पर आगे बढ़ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लोगे, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, थ्योरी आपने अभी देख ली होगी। ठीक है, तो यहाँ पे माना बिंदु P के परितः एक अल्पांश क्षेत्र पर dA लिया गया है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका, d phi e हो जाएगा, कितना हो जाएगा, d phi e इक्वल टू DAE cos थीटा, cos थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। यहाँ हो जाएगा d phi e इक्वल टू DAE, e कितना, cos 0 है ना, cos 0 1 होता है, तो यही हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स अल्पांश क्षेत्र से। अब ये अल्पांश, ये गॉस की, हमारी गोलीय गॉस की जो सतह है, गोलीय गॉस की सतह आपने खींची कई अल्पांशों से मिलकर बनी हुई है, तो कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे लिख लोगे आप लोग, क्या लिखोगे, अतः गोलीय गॉस की सतह, गोलीय गॉस की सतह कई अल्पांशों से
मिलकर बनी है, कई 500 से मिलकर बनी है। संपूर्ण गोलीय गॉस से, संपूर्ण गोलीय गॉस से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो कुल हो जाएगा फाई ई, यह हो जाएगा समाकलन डी ए का हो जाएगा और ई हो जाएगा। और जो समाकलन आपको बता दिया मैंने, जो समाकलन डी ए है, एक ये गोला है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यह हो जाएगा फाई इक्वल टू, इसकी जगह कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर ये वाला नहीं लिया जाएगा, ये वाला गोले की बात हो रही है। तो कितनी दूरी है आर है, तो यही त्रिज्या उसकी होगी, ठीक। तो यह हो जाएगा इनटू ई। अब यहां से क्या लिखोगे, यहां से लिखोगे गॉस की प्रेमिस से, गॉस की प्रेमिस सबको पता है, गॉस की प्रेमिस से, गॉस की प्रेमिस से देखोगे, जगह नहीं बची है, चलो गॉस की प्रेमिस से लिख लोगे आप। गॉस की प्रेमिस होती है Q इंटू 1/ε0 होती है फाई इक्वल टू, ठीक है। और यहां हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कितना ई हो जाएगा। और ई की वैल्यू जब निकालोगे आप, ई ये सब कुछ अपॉन में आएगा, कितना आएगा 1/4 पाई ε0, ठीक है। 4 पाई ε0 और क्यू के अपॉन में कितना लिख लेंगे, आर स्क्वायर लिख लेंगे, क्यू अपॉन कितना आर स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई है, ठीक है। जैसे एक बात ध्यान दीजिए आप लोग, मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में भी निकलवाई थी, आपको पहले टॉपिक पढ़ाया था, वैद्युत क्षेत्र पढ़ाया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाई थी। तो किसी प्लस क्यू आवेश के कारण कुछ दूरी पर, तो यही निकल के आई। तो यहाँ पर ऐसे मानो कि जो गोलीय चालक है, गोलीय चालक पर जो बिखरा हुआ आवेश है, ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे इसके केंद्र पर हो, तभी इतनी दूरी पर, यही फार्मूला उस समय आया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे आप लोग। इससे आगे बढ़ते हैं, मैं इधर लिख दे, इसको ही रफ करना पड़ेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते, इसको रफ करते। इससे आगे आप क्या लिखोगे, इससे आगे आप लिखोगे यदि गोलीय कोश पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो क्या हो जाएगा, Q बराबर होता है, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। और यहाँ A जो A है वो क्या है, क्षेत्रफल है, गोले का क्षेत्रफल है इस वाले का। तो यहाँ पर इस वाले का गोले का क्षेत्रफल निकालोगे, सिग्मा गोलीय पृष्ठ निकालोगे, पृष्ठ घनत्व निकालोगे, तो सिग्मा और A यहाँ पर इसका एरिया आ जाएगा। तो A का कितना हो जाएगा 4 पाई, अब आएगा कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो है यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, इस वाले की बात हो रही है एरिया की, तो आ जाएगा A इक्वल टू इतना आ जाएगा आपका। तो Q का मान यहाँ से कितना आ रहा है निकल के, Q का मान Q सिग्मा इंटू A, इसका मल्टीप्लाई होएगा इधर, Q बराबर सिग्मा, Q का A का मान लगा दोगे, इसके नीचे एक मानोगे, Q हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इसमें लगा दोगे। ये समीकरण नंबर 1 मान ले, लिख दोगे यह मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रख दोगे। 1 कितना है आपके पास, E इक्वल टू 1/4 पाई ε0, ठीक है। और कितना है Q अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन Q का मान कितना लगेगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल अपॉन में स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन कितना हो जाएगा, ε0 इंटू आर कैपिटल है अपॉन में स्मॉल आर का स्क्वायर। ये आ जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। आगे बढ़ते हैं, अपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली थी, जो अभी आपको प्राप्त होती E इक्वल टू सिग्मा अपॉन ε0 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ये मिले थे आपको, ठीक है। कहाँ है ये, कोश के बाहर है, स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P पर है। अब यहाँ पर नंबर 2 जो पड़ेगा कोश की सतह पर,
कोस की सतह पर, कोस की सतह पर, कोस की सतह पर ज्ञात कर लोगे। अब ये बिंदु जो है उठा के लेके आओगे कहाँ, यहाँ पे, इस बिंदु को उठा के कहाँ लेके आओगे, यहाँ, क्योंकि यहाँ हमें अब क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये बताओ ये जो दूरी थी, ये जो दूरी थी स्मॉल आर, ये जो दूरी थी स्मॉल आर, यहाँ से यहाँ तक, इस दूरी को उठाए यहाँ तक लिया है, तो ये जो दूरी है वो किसके बराबर है, कैपिटल आर के। ये दूरी स्मॉल आर थी बिंदु पी तक, इस बिंदु पी को यहाँ तक उठा के लेके आए तो ये दूरी सिमट के इतनी हो गई है। तो ये जो दूरी छोटे वाले गोले की त्रिज्या होगी और जो स्मॉल आर है वो किसके बराबर हो गया, कैपिटल आर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर है, स्मॉल आर जो है वो क्या है यहाँ पे, कैपिटल आर है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला अभी प्राप्त करा था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, ये तो पृष्ठ घनत्व था, अपॉन आर स्क्वायर यानी कि स्मॉल आर है तो कैपिटल आर लिख सकते हैं वहां पे, तो यहाँ हो जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो ई बराबर कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला आ जाएगा आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। यहाँ पर दूरी पर निर्भर कर ही नहीं रहा है, यानी कि कोस की सतह के आसपास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, समान होगी। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे प्यारे बच्चों, तो इसके कोस के भीतर, कोस के भीतर निकाल लोगे, तो कोस के भीतर निकालोगे, इस वाले पॉइंट को अंदर लेके आओगे। ठीक है, अब आर जितनी भी दूरी है, लेकिन एक बात बताइए, जो प्लस क्यू आवेश है उसकी सतह पर है, उसकी सतह पर बिखरा हुआ है। अब इसके अंदर आ गए तो कोस जो चालक होता है, चालक के अंदर आवेश होता ही नहीं है, उसकी सतह पर बिखर जाता है, तो सतह पर बिखर जाता है तो यहाँ पर आवेश है ही नहीं, और जब आवेश नहीं है Q इक्वल टू 0 तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं और उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आता होगा, और आपको जो भी शिकायतें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कुछ भी आप पढ़ रहे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिए, एग्जाम बहुत करीब आ चुके हैं, आपके लिए घूमना फिरना मायने नहीं रखता है, बस आप जुड़ जाइए, एकत्रित होकर जुड़ जाइए, रात दिन एक कर दीजिए। घूमने के लिए तो समय बहुत पड़ाएगा आपके लिए, लेकिन पढ़ाई के लिए ये टाइम जो निकल जाएगा बाद में ये टाइम नहीं आएगा। जय हिंद।